कृषि प्रधान राज्य हरियाणा में इन दिनों डीएपी खाद की किल्लत चर्चा का विषय बनी हुई है। खाद की शॉर्टेज है, ऐसा सुनने के बाद हर किसान परेशान है और जल्द से जल्द डीएपी खाद हासिल करने के चक्कर में ये संकट और गहराता जा रहा है। प्रशासन लगातार सप्लाई दुरुस्त करने के दावे कर रहा है, जबकि किसानों का कहना है कि डीएपी वक्त पर नहीं मिली तो फसल की बुआई नहीं हो पाएगी। और 1.5 महीना हो गया मतलब घूमते रोज यहाँ चक्कर लगाते रोज, हर बजाई खेत तैयार पड़े, जमीन तैयार पड़ी, हर बजाई कोई नहीं हो रही। किले बोने 20 कट्टा मिले, बताइए के बोएंगे अपने खेता में बिठे अनुए। बीते कुछ दिनों से सामने आई खबरों पर नजर डालें तो अंबाला में एक खाद केंद्र पर लगभग 400 बैग्स पहुंचे। ये सूचना मिलने के बाद परिवार की महिलाएं भी खाद लेने पहुंच गईं, लेकिन खाली हाथ ही लौटना पड़ा। सुबह खड़े ये ना तो इसमें भर्ती कट रही है, बाकी मेन बंदे को अपना खाद दे रहे हैं। कोई खाद नहीं यहाँ पे, खाद के नाम पे जो दवाइयाँ अपनी मन मर्जी कर रहे, जो पुराने के वक्त दवाइयाँ लेते हैं उनकी उनको तो दे रहे खाद। रिक्शे वाले खड़े बीच में, उनको आधार कार्ड पे 5 थैले देते हैं, वो 500 रुपये जिम्मेदार ने, पंजाब के जिम्मेदार ने 500 रुपये दे के दिहाड़ी में खड़े कर रखे हैं। अम्बाला में पूरे डिस्ट्रिक्ट में करीब 2 लाख बैग डीएपी की ज़रूरत होती है एंड इस सीज़न में हमारे पास जैसे कुछ पिछला बकाया भी था और इस बार डिलीवरी भी हुई है, तो करीब 70,000 बैग आ गए हैं और जो कि डिस्ट्रीब्यूट करवा दिए गए हैं। सिरसा में खाद की किल्लत से परेशान किसान संगठनों ने प्रदर्शन करते हुए रोड ही जाम कर दिया था। अब खेतों काम हुए को नहीं और चक्कर काटना लेने में लगा, मिले को नहीं, टाइम तो 1 महीने ऊपर हो गया, खाद होएगा नहीं। कहीं बहुत ज़्यादा कमी है, कहीं बहुत ज़्यादा कमी है, हज़ारों बंदे लाइन के लगे हुए हैं, क्या करें बस बिजाई के लिए बैठे हैं। गेहूं की बिजाई अब स्टार्ट है तो डीएपी की ज़्यादा किल्लत है, क्योंकि करीब 10 दिन से सिरसा डिस्ट्रिक्ट में खाद की अवेलेबिलिटी अभी तक नहीं हुई है। और आज भट्टू में रैक लगेगा और वहाँ से 1000 MT मिलने की संभावना है। इसके अलावा कल एक IPL का रैक यहाँ सिरसा में पहुँच रहा है तो 2000 MT का है, तो किसानों को हम खाद अपनी प्रेजेंस में डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। पलवल में एक प्रदर्शन के दौरान पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने अधिकारियों और सरकार पर खाद की कालाबाजारी करने का आरोप भी लगाया था। हरियाणा में और खास करके हरियाणा में भी पलवल और फरीदाबाद में ये जो किल्लत बनाई गई है, ये सरकार की बनाई हुई साजिश है। लोगों को दंडित कर रहे हैं। भाजपा के नेता बयान देते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है और खाद बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है, तो अगर उपलब्ध है तो लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है। तो वहीं चंडीगढ़ में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने दावा किया है कि हम पहले से ज्यादा डीएपी मुहैया करवा चुके हैं। कालाबाजारी के सवाल पर सख्ती का आश्वासन और केंद्रीय मंत्री मंडाविया से हुई मुलाकात के दौरान बात की जानकारी दी। डीएपी उपलब्ध हो, कालाबाजारी ना हो और सख्ती से जो डीएपी बांटने वाले डीलर हैं उनकी जांच हो। मनसुख मांडवी जी जो खाद के मंत्री हैं उनसे मिला था, उन्होंने हमें पर्याप्त मात्रा में इस महीने में खाद देने का वायदा किया है। किसानों की खाद की परेशानी को दूर करने का आश्वासन तो कई बार मिला, लेकिन देखना यह भी होगा कि इस पर अमल कब तक किया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और बिना वक्त गवाए हमारे मेहमानों के पास चलेंगे। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए बीजेपी से। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है। संजीव भारद्वाज हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद है। संजीव जी बहुत स्वागत है। सतबीर धायल साहब किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे ब्यूरो चीफ विनोद लांबा भी हमारे साथ जुड़ गए। और विनोद आपके पास आएंगे, लेकिन सबसे पहले जो किसानों का विषय है, किसान नेता की तरफ से इस पर पक्ष जान लेते हैं। सतबीर धायल साहब, मंत्री जी का कहना है, कृषि मंत्री कह रहे हैं कि खाद इतनी मिलेगी जितनी कभी नहीं मिलेगी और इसके लिए बहुत जल्द, बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, क्या कहेंगे सर? ये सरासर झूठ बोल रहे हैं। पिछले 1 महीने से हरियाणा के किसानों को और देश के किसानों को डीएपी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। ये मंत्री है ही नहीं, सरकार है ही नहीं, ये जानबूझ के, जबकि देश भर का किसान इनकी छाती पर बैठा हुआ है और उस समय भी ये इतने भारी संकट में देश को डाला। पिछले महीने के आप अखबारों के संपादकीय देखिए, उनमें संपादकीय तक लिखे जा चुके हैं, लेकिन फिर भी ये लोग अब भी इन्होंने मान लिया कालाबाजारी की जांच करवाएंगे, लेकिन ये कुछ भी कहते रहे। देश के किसान अपनी मांगों को लेकर
तहसील वाइज, जिला वाइज, कमिश्नरी वाइज ज्ञापन दे चुके, प्रदर्शन कर चुके, लेकिन ये अपना ये अंधेरा कायम रखने की कोशिश करते हैं। ये बयान देते रहते हैं झूठे फर्जी कि हम डीपी का प्रबंध कर रहे हैं, कोई डीपी कमी नहीं होने देंगे। लगातार झूठ बोल करके ये किसानों का शोषण कर रहे हैं, देश की खेती को तबाह करने का काम कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री से मिले थे हालांकि कृषि मंत्री, उम्मीद है कि सर वहां से कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। संजीव जी क्या कहेंगे, अभी जो बातें सामने आ रही हैं कालाबाजारी को लेकर के, कृषि मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए। अब जांच के आदेश देने का अब क्या फायदा, कब दे रहे हैं जांच का आदेश? मैं संजीव जी से सवाल है, संजीव जी आवाज मिल पा रही है आपको? ये सवाल संजीव जी से था। सरकार है ही नहीं। सतबीर जी सुनिए में सरकार है, ये सतबीर जी सुनिए, ये कर रहे हैं देश को, इस देश की कृषि को तबाह। साहब आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूं, लेकिन सबको मौका दीजिए। संजीव भारद्वाज जी आपसे प्रश्न है कि जांच के आदेश देंगे ऐसा आश्वासन मिला है, माफ कीजिएगा, जांच के आदेश देने का आश्वासन दिया है कृषि मंत्री ने, क्या कहेंगे सर, कालाबाजारी रुक पाएगी? लगता है संजीव जी की ऑडियो म्यूट है, किसी संबंध में ये तकनीकी परेशानी है। मैं चाहूंगा कि हमारा तकनीकी पक्ष इसका जरूर हल निकाले। विनोद मैं आपके पास आऊंगा, इससे पहले वीरेंद्र चौहान साहब हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं। प्रोफेसर वीरेंद्र जी, बहुत समय बाद इस विषय पर आज हम एक बार फिर बैठे हैं। ये सर बहुत बातें हमने देखी, बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं सुनी, केंद्रीय मंत्री से मुलाकात तक करने के लिए गए कृषि मंत्री, कुछ ना कुछ हल जरूर लेकर आए होंगे, क्या हल निकला सर? और कालाबाजारी रुकेगी, इसके लिए सख्त एक्शन लिया जाएगा, खुद कह रहे हैं कृषि मंत्री। देखिए, अभी किसान नेता या किसानों के प्रतिनिधि के नाते आपने सतबीर जी को जोड़ा था, और सतबीर जी जो हैं, जिस तरह से वो आंदोलनकारियों वाली सिंघू बॉर्डर की बोली बोल रहे हैं, राजनीति से प्रेरित जो लोग वहां पर बैठे हुए हैं, वो ना तो जमीनी स्थिति का चित्रण है। मैं मान सकता हूं कि सतबीर जी और इनके जैसे जो और संगठन हैं, जिन भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार अच्छी नहीं लगती, वो कुछ भी बोलेंगे, कैसा भी बोलेंगे, इनके बोलने पर कोई रोक नहीं लगा सकता। परंतु मैं बहुत विनम्रता के साथ ये कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान डीएपी खाद को लेकर प्रोफेसर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो बोल रहे थे, इस बीच माफी चाहूंगा सर आपको रोकना पड़ा। आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं कि डीएपी को लेकर, जैसा कि सतबीर जी बोल रहे हैं, पूरे देश के किसान, हालांकि डीएपी की जो परेशानियां हरियाणा में है, लेकिन वो पूरे देश के किसानों के बारे में सोच रहे हैं, सरकार क्यों नहीं सोच पा रही सर? हेलो जी आवाज आ रही है सर, आप बोले। मैं ये कह रहा हूं कि कुछ लोग सिंघू बॉर्डर पर राजनीतिक कारणों से उन कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं जो कि इस समय लागू भी नहीं है। उस राजनीति को सतबीर जी अगर यूरिया से जोड़ेंगे और बिना मतलब बेतुकी बातें करके किसानों के बीच में पैनिक फैलाने की कोशिश करेंगे, तो मैं कहूंगा कि सतबीर जी कोरी राजनीति करने आए हैं। सतबीर जी को खेत से, किसान से कोई लेना देना नहीं है। मैं इस बात को स्वीकार करने में मुझे कोई परहेज नहीं है कि डीएपी की जितनी मांग इस बार प्रदेश में है, उतना हमको उपलब्ध नहीं हो पाया। थोड़ी किल्लत आई है, और जब भी कहीं किसी चीज की थोड़ी किल्लत आती है, ज्यादा सा उसका प्रचार हो जाता है, और इस अंदेशे से कि आने वाले दिनों में किल्लत बढ़ सकती है, जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, किसान है, वो ये सोचता है कि मैंने 10 कट्टे चाहिए हैं तो मैं 20 ले लूं किसी तरह, मैं 50 ले लूं किसी तरह, पहले ही दिन, दूसरे ही दिन वो लाइन में भी लगता है, पत्नी को भी खड़ा करेगा, पड़ोसी को भी कहेगा भाई तू भी खड़ा हो जा। तो जो पैनिक फैलाने के प्रयास प्रतिपक्ष के लोग कर रहे हैं, उसने भी किसानों की परेशानी को बढ़ाया है, कम नहीं किया है। मैं अपनी सरकार का पक्ष आपके सामने रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, सतबीर धायल जी जो मर्जी कहें, कांग्रेस के प्रवक्ता चाहे जो बोले, हरियाणा की वर्तमान सरकार, हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा के कृषि मंत्री, वो किसानों के साथ खड़े थे, खड़े हैं। और किसान प्रोफेसर साहब, अभी संजीव जी ने कुछ बोला ही नहीं, उनकी आवाज चली गई थी, बीच में म्यूट हो गए थे किसी वजह से, तो वो अब कुछ बोलना चाह रहे हैं, वो मुस्कुरा रहे हैं आपकी बात सुनकर। सर कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी बात भी सुन लेते हैं, उसके बाद आपका भी रिएक्शन कॉल ले लेंगे सर। आप मुझे पूरी नहीं करने देंगे तो सर मैं माफी चाहूंगा सर, चूंकि समय की थोड़ी सी कमी है प्रोफेसर साहब, इसलिए। क्या मैं सतबीर जी के बीच में बोला था? नहीं सर, हम डीएपी की एक बार संजीव जी का भी सवाल ले लेते हैं, फिर आप इस विषय पर पूरी तरह से कंक्लूड कर लीजिएगा। साहब आप उनको पुकार ही रहे थे इतनी देर से, वो नहीं आए तो मेरा दोष है क्या? नहीं सर, बिल्कुल दोष नहीं है सर, करके पूरा होने दीजिए। हम डीएपी की उपलब्धता बढ़ाने का हर संभव उपाय कर रहे हैं। हम कालाबाजारी नहीं होने दे रहे हैं।
आप ये बताएं कि कालाबाजारी कहां हो रही है। हम कार्रवाई न करें तो हमको दोषी ठहराइएगा। पूरे प्रदेश में पहले दिन से हम निगरानी कर रहे हैं जहां जरूरत सर अव्यवस्था जो फैली है उसमें तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी है। जो बातें जो तथ्य आपने बताए मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं उन बातों से कि किसी चीज की अगर कमी होती है तो एक पैनिक हो जाता है, लेकिन उसको व्यवस्थित करना तो सरकार का ही काम है सर। हम कालाबाजारी की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई न कर रहे हैं तो हमको दोष दीजिए। हम ना कालाबाजारी होने देंगे और उपलब्धता हर दिन बढ़ाएंगे। इसके लिए सब लोग काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी लगे हैं, कृषि मंत्री जी भी लगे हैं और हम सब मिलकर के किसान की इस समस्या का पूरी तरह निराकरण करने वाले हैं आने वाले दिनों में। ठीक है सर, करने वाले हैं। संजीव जी, निराकरण होने वाला है। आशीष जी, मैं पहली बात तो वीरेंद्र भाई को बड़े विनम्र ढंग से बताऊं कि मैं बोला ही नहीं था। अगर मैं नहीं बोला था तो वो मेरी ऑडियो कनेक्ट नहीं हुई थी। जी। मेरी ऑडियो स्टूडियो की तरफ से कनेक्ट नहीं हुई थी। मैं जानबूझ के लेट नहीं आया, एक बात। दूसरी बात, जो बार बार वीरेंद्र भाई अपने सत्तारूढ़ दल का पक्ष रख रहे हैं, मेरे इसमें छोटे छोटे आम किसान की तरफ से 2-3 क्वेश्चन है। पहली बात तो, जब इतना बड़ा कृषि महकमा है और हर रोज लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, फिर उसके बाद कृषि महकमे में इतने ऑफिसर्स, बहुत बड़े बड़े रैंक के ऑफिसर्स लगाए हुए हैं, क्या उनको इससे अनुमान पहले लगाना नहीं चाहिए था कि इतनी डिमांड होगी और ये डिमांड यहाँ से हम पूरी करेंगे? क्या ये तैयारियां, जब चीज खराब होने लगे उसके बाद एक्सक्यूज, चलो मैं ये भी मान लेता हूं कि इन्होंने, इनके ऑफिसरों की इसमें ना समझी थी और वो वक्त पे इसका अनुमान नहीं लगा पाए कि इस वक्त इतनी डिमांड होगी। छोड़ो इस बात को भी। फिर अब सेकंड बात पे आ जाओ। बार बार मुख्यमंत्री जी ने 23 अक्टूबर या 24 अक्टूबर को मीटिंग ली और उन्होंने कहा कि 30 और 31 अक्टूबर तक ये रैक भी आ जाएंगे, डिमांड भी पूरी हो जाएगी। आज हम 11 नवंबर को ये डिबेट में बैठे हैं। मैं अपने बहुत ही आदरणीय प्रवक्ता भाई वीरेंद्र चौहान जी से पूछना चाहूंगा कि जब 9 मन तेल होगा तो राधा जी नहीं होंगी, जब राधा जी हैं तो 9 मन तेल नहीं है। यानी जब वो टाइम ही निकल जाएगा उस बिजाई का तो उस खाद का क्या फायदा? एक बात। दूसरी बात, क्या दे दूं? बहुत जी संजीव जी, एक करके प्रश्न, एक प्रश्न कंक्लूडिंग एक ले लेते हैं क्योंकि समय की भी कमी है। और वीरेंद्र जी कहना चाह, वीरेंद्र जी जो संजीव जी कहना चाह रहे हैं, मैं एक शॉर्ट में आपको बता दूं क्योंकि समय की भी कमी है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है कि जब कृषि सूख जाएगी तो बारिश का क्या फायदा सर? कृषि सूखने नहीं देंगे, बारिश होगी, तेल भी होगा और राधा रानी नाचेंगी भी। पैनिक मत फैलाइए, किसान को गुमराह मत करिए। एक दिन में डीएपी सारा आता नहीं है, ऑनगोइंग प्रोसेस है, उसमें कभी कभार बीच में किल्लत, दिक्कत, परेशानी हो सकती है। हम उसको स्मूथ करने की कोशिश कर रहे हैं। नवंबर माह के लिए हमें 1,20,000 मीट्रिक टन डीएपी एलोकेट हुआ है। उसमें से 15 तारीख तक हमारे पास जो है 70,000 मीट्रिक टन आ जाएगा। शेष जो 50,000 मीट्रिक टन है वो नवंबर के उत्तरार्ध में आएगा। हम हरियाणा के किसान की जरूरत को पूरा करेंगे। हाँ, इस बार एक बात जरूर हुई है कि पिछली बार की तुलना में ज्यादा सरसों इस बार लोगों ने लगा दी, इस उम्मीद से कि सरसों की डिमांड, सरसों का तेल महंगा हो रहा है, सरसों की तरफ बढ़ना चाहिए। हम भी कह रहे थे बढ़े, और सरसों का एरिया इतना बढ़ेगा और उसकी बिजाई के लिए अधिक डिमांड हो जाएगी डीएपी की। शायद उसका सटीक अनुमान लगाना संभव था भी नहीं लग पाया। उसके कारण प्रारंभिक दौर में व्यवस्था जो है वो वीरेंद्र साहब, ये अच्छी बात है कि आपने इस कमी को स्वीकार किया और आप इस पर कार्रवाई करेंगे। ये जो आश्वासन आपने दिया, इससे उम्मीद है कि जरूर लोगों में जो पैनिक है उसकी कुछ यहाँ पर जरूर उनकी जिज्ञासा शांत हुई होगी। संजीव जी, बहुत बहुत माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ। प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सांगवान साहब हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, कमी है समय की, लेकिन विषय बहुत गंभीर है, इसलिए इस पर चर्चा करना जरूरी था। डीएपी के विषय पर आज हम दूसरी बार बैठे हैं और उम्मीद है कि आने वाले समय में अब हम जब दोबारा चर्चा करेंगे इस पर तो हम इस बारे में करेंगे चर्चा कि हमारे पास जो कमी थी हमने उसे पूरा कर लिया।